मैं आज एक बात ऐसी हो रही है पाकिस्तान में जिसके लिए मुझे लगा कि मैं अपनी बात रखूं और पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर जो एक ही सोच के लोग हैं उनको ज़रूर बेनकाब किया जाए। वैसे बेनकाब करने की अब मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है कि अब नकाब ही नहीं है उनके पास। कभी वो मुसलमान के नाम पे, कभी मोहम्मद के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी इंसानियत के नाम पे, कभी कुरान के नाम पर जितना झूठ बोला जा सकता है उतना झूठ बहुत बोल चुके हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर से हिंदू, उनके साथ मारपीट, किडनैपिंग, रेप, ज़बरदस्ती उनका कन्वर्जन, कोर्ट में जाकर के दुहाई देने के बाद कोर्ट के जज भी उस कन्वर्जन को जस्टिफाई ठहराते हैं, हिंदुओं के ख़िलाफ़ फैसले देते हैं। लेकिन बहुत सारे वीडियो ऐसे भी आए जिसमें माँओं को मैंने चीखते चीखते देखा, तमाम औरतों को रोते हुए देखा। उनकी जवान जवान बेटियां 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, पाकिस्तान के अधेड़ उम्र के अल्लाह और इस्लाम पे यकीन रखने वाले मुसलमान किस तरह उनका किडनैपिंग करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट में पेश कर देते हैं कि साहब इन्होंने अल्लाह पे यकीन इनका आ गया है और ये इस्लाम को मानना चाहते हैं, ये जन्नत जाना चाहते हैं, ये इस्लाम की तालीम से बहुत मुतासिर हैं। ऐसे मक्कार, जहरीले, दंगाई और आतंकी मुसलमानों ने सिंध के अंदर हज़ारों माँ बहनों को की अस्मत लूटी। इसलिए मुझे आज आपसे ये कहना पड़ रहा है कि अभी हमारी जो टीम के लोग हैं उन्हें कल ही एक वीडियो पाकिस्तान से मिला है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ठट्टा नाम का इलाका है, वहाँ करीब 5000 हिंदू हैं और बाढ़ आई हुई है, आपको पता है, पूरे कराची में है, सिंध में है और दूसरे इलाकों में है। और उनकी हालत देख के आपको लगेगा कि बरसाती के टेंट में जो लोग पिछले 70 साल से रह रहे हों उनकी क्या स्थिति होगी पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान का क्रिएशन जिन्हा ने किया था और झूठ बोला था कि पाकिस्तान में जो भी है वो पाकिस्तानी है, उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जिन्हा चले गए, लेकिन जिन्हा को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जिस तरीके से इतिहास की किताबों से निकाल के फेंक दिया और एक 1400 साल पुरानी लूट, बलात्कार की सभ्यता को आगे बढ़ाया और बार बार ये पाखंड फैलाया गया कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है। लेकिन आज दुनिया ने कुरान को भी पढ़ लिया, इस्लाम के मतलब भी समझ गए, आयतें कौन सी हैं, कहाँ हैं, सूरा नंबर क्या है, सबको पता है। लेकिन ये पाखंड पूरी दुनिया में अभी भी चल रहा है। हाल का जो वीडियो है, इस वीडियो में 5000 हिंदुओं को एक सड़क छाप मौलवी उनके बीच में है और तमाम 5000 हिंदुओं में से काफ़ी सारे यंग लड़के लड़कियां, बच्चे वहां खड़े हैं। उन्हें कई दिन से खाना नहीं मिला है। ये मौलवी मक्कार कहता है कि इन हिंदू भाइयों ने इस्लाम मज़हब को एक्सेप्ट किया है और ये भी जन्नत जाना चाहते हैं और क्योंकि ये मुसलमान बन रहे हैं तो अब इनकी मदद की जाएगी। ये 5,000 लोग हैं जो कि मुसलमान होना चाहते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला इनके साथ तामन किया जाए ना, ये लोग बहुत अच्छे मुसलमान बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ये इनके घर वगैरह हैं, ये इनके इस तरह सारे घर हैं। थोड़ा सा रास्ता ये
ये इधर रहते हैं ठट्ठा में। इस तरह ये पूरी वो उधर एंड तक आखिर तक ना ये इनकी बस्ती है। ये सब ये हिंदू हैं और ये मुसलमान होना चाहते हैं। तो इधर से भी ये भी सारे ये बहुत ये 87 घर हैं और हज़ारों में लोग हैं ना। तो ये अल्लाह में दुनिया आखिरत में कामयाब करेगा अगर ये हम इनको दोज़ख की आग से बचा लें, ठीक है ना। ये भी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, ये नबियों वाला काम है। सबकी मदद होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये नमाज भी सीखेंगे, ये हमारे दीन पे भी चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग 70 साल से प्लास्टिक में रह रहे थे, इन मक्कारों से पूछो कि उनकी अब तक तुमने क्या उनके साथ किया। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये बड़ी खबर बनेगी और 5000 हिंदुओं के कन्वर्जन की खबर आएगी और कहा जाएगा कि इस्लाम से मुतासिर होके, उसकी तालीमात से खुश होकर के इन्होंने मज़हब बदला है, तो पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, वहाँ की फ़ौज, वहाँ की पुलिस, वहाँ का मुल्ला, वहाँ का मौलवी, वहाँ का मुफ्ती, वहाँ का हाजी किस तरीके से चंद बचे कुचे हिंदुओं के साथ इस्लाम और कुरान की हिदायतों के तहत उनके साथ जारहाना जो उनका बर्ताव है वो सरे मंज़र है। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, वो पाकिस्तान बनवाने के बाद गए नहीं। और ये मक्कार आज भी झूठ बोलते हैं कि देखिए साहब, हमारे पास रास्ता था, हमारे पास चुनाव था, हम जा सकते थे। आज भी मुंबई में चाहे वो नवाब हो, चाहे आज़मी हो, चाहे यूपी का आज़म खां हो, चाहे आसाम का अजमल हो, चाहे ये जो मस्जिद है मुग़लों की, उसका जो चपरासी है अहमद बुखारी, ये सब जितनी बातें करते हैं कि हमारे पास चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, हम गए नहीं। तुमने पाकिस्तान बनवाया और भारत को फिर दोबारा से पाकिस्तान में तब्दील करने के लिए तुम हिंदुस्तान में रुके रहे। और उसी मंसूबे के तहत जिन हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कुरान की आयतों के हिसाब से जो तुम उनके साथ अत्याचार, अनाचार कर रहे हो, जब वो वहां से भाग के यहां आते हैं तो यहां का हिंदुस्तान का मुसलमान, जामिया का पढ़ा लिखा मुसलमान, यहां का IAS, PCS, यहां का जज, यहां का सियासी लीडर, यहां का उपराष्ट्रपति, यहां का पूर्व जज, सब मक्कार मिल करके कैसे भारत की हुकूमत उन लोगों को जिन्हें मजहब के नाम से इस्लामिक देश पाकिस्तान में सोच सोच के, समझ समझ के उनका गर्दन, उनकी असमत लूटी जा रही है। उनको जब भारत में CAA का कानून बना करके एक सम्मानजनक, एक इज्जतदार शहरी की नागरिकता दी जाती है, तो ये यहां के मक्कार मुसलमान उसका विरोध करते हैं। इसलिए इस वीडियो को हर वो मक्कार देखे, हर वो मुनाफिक देखे, चाहे वो रहमानी हो, शैतानी हो, बेग हो, ये जितने भी हैं, ये PFI वाले हो, ये जमात इस्लामी वाले हो, ये देवबंदी हो, ये बरेलवी हो या अहले हदीस के हो, ये सिर्फ हिंदुओं के साथ ही नहीं कर रहे, ये हर उस शख्स को मार के, पीट के, उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके मजहब की मक्कारी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत का चेहरा बैरुल अक़वामी सतह पर और हिंदुस्तान के मक्कार मुसलमान जो 30 से 35 करोड़ हैं, इनका चेहरा हिंदुस्तान के उन मक्कार लिबरल को
जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उनको दिखाना जरूरी है। मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखें, इसमें जो पाकिस्तान का वीडियो है वो जरूरी है और दुनिया को बताएं और बेनकाब करें कुछ मक्कारों को जो टेलीविजन पे बैठकर कहते हैं इस्लाम, कुरान, हदीस। तुम्हारी पोल पूरी दुनिया में खुल गई है। तुम लुटेरे हो, तुम प्लंडर हो, तुम बलात्कारी हो और तुम कुछ नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया।